आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। 2023 में पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन क्या, काफी परिवर्तन हुआ है। कल हमने देखा कि हिंदी कंपलसरी का जो पाठ्यक्रम था उसमें परिवर्तन, और आज जब हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम का मिलान किया गया 2022 के और 2023 के में, तो काफी परिवर्तन देखने को मिला। हालांकि हमें कवि वही लग रहे हैं, लेकिन उनमें जो उनकी रचनाएं हैं उनमें चेंज कर दिया गया है। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक पाठ्यक्रम के आधार पर ही तैयारी करनी है। हिंदी साहित्य जो है जिन विद्यार्थियों के लिए है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें यदि हम पुराने पाठ्यक्रम से तैयारी करते हैं, उनमें से व्याख्याएं आती है, प्रश्नोत्तर भी आते हैं। अब बात आपके रहती है कौन सी चीज आपके लिए कॉमन रह गई है। ये बात मैं आपको बता दूंगा कि आपको पुरानी कौन सी चीज पढ़नी है और नई कौन सी चीज पढ़नी है। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपके लिए नया पाठ्यक्रम हो गया है, तो नए पाठ्यक्रम की जो व्याख्याएं हैं वो भी पढ़ानी होगी। और जल्दी ही आपके लिए नए पाठ्यक्रम में जो व्याख्याएं हैं वो अपलोड होती रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आपका सिलेबस है वो जल्दी हो जाएगा। वैसे आप, पहली बात बता दूं आपसे कि आपके जो प्रश्नोत्तर है, प्रश्नोत्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना। प्रश्नोत्तर के जितने भी अपने वीडियोज हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि यदि कबीर की काव्य रचनाएं या कबीर का काव्य सौंदर्य पूछा जाता है तो वो सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। प्रश्नोत्तर के वीडियोज तो आपको वही पढ़ने हैं। इसके अलावा आपके जो व्याख्या से संबंधित है, तो व्याख्या से संबंधित मैं आपको बता दूं कि आपके कौन कौन सा परिवर्तन हुआ है, वो जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपके ये जो पाठ्यक्रम है इसमें आपके पहला जो प्रश्न पत्र है आदि काव्य और भक्ति काल नाम से है। और वैसे ये ढोला मारूरा दोहा है। पहला आपके पहले भी ढोला मारूरा दोहा था, लेकिन अब क्या है कि दोहा संख्या कर दिया। देखिए, दोहा संख्या 8, 9, 10, 19, 20, 21, 37, 38, 40, 49, 52, 61, 69, 112, 116, और यानी ये 15 दोहे हैं आपके, ये निश्चित रूप से छांटे हुए हैं। विद्यापति वाले में कोई चेंज नहीं है, विद्यापति वाला वो सेम ही है, तो उसकी आप व्याख्या वो सेम ही पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपके नरपति नाल का बिसलदेव रास है, उसमें भी शायद कोई परिवर्तन नहीं है। कबीर ग्रंथावली में इसमें परिवर्तन हुआ है। साखी गुरुदेव को अंग और मन को अंग यह है। और एक ये जो पद है आपके, मन रे जागत रही हो माई, पांडे कौन कुमति तो हिलागी, पंडित बाद वदनते झूठा। और यानी पद संख्या देखिए, आपके जो पद है, पदों में कबीर के पदों में 23वां पद, 39वां पद, 30वां पद, 102, 159, यानी ये जो कबीर ग्रंथावली है श्याम सुंदर दास की, उसमें ये पदों की संख्याएं ली गई है। और सूरदास में चेंज हुआ है, सूरदास में थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये सेम ही है लगभग। सूरदास में उद्धो अंखियां आती अनुरागी, आयो घोष बड़ो व्यापारी, उद्धो मन नाही 10-20, निर्गुण कौन देश को वासी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, उर में माखन चोर अड़े, मधुकर श्याम हमारे चोर, उद्धो भली करी ब्रज आए, बिन गोपाल बेरिन भई कुंजे, लखियत कालिंदिकारी। यानी ये तो जो आपके पहले थी वो लगभग वही है। अब यहां चेंज हो गया, देखिए तुलसीदास वाले में। तुलसीदास वाले में विनय पत्रिका में से है, पहले आपके कवितावली में से था। विनय पत्रिका में से 3 पद है। एक तो आपके ये है, केशव कहिन जा का कहिए, मोही मुड सिखावन बहुत भिगोयो, मन पछताए अवसर बीते। एक तो ये 3, और एक रामचरितमानस का बालकांड है। बालकांड में 229 से लेकर के 234 दोहा संख्या, 229 से 234 तक आपके, यानी 5 जो है ये हैं। और वहां से शुरू है, कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी, बालकांड में है। निरख निरख रघुवीर छत, यानी बड़े ही प्रीति। ये जो यहां से यहां तक है, वैसे आपको ये पढ़ा दिया जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन परिवर्तन हो गया है। इसके साथ ही आपके देखिए, जायसी में आपके पहले सिंगल द्वीप वर्णन खंड था, अब आपके जायसी में सिंगल द्वीप वर्णन खंड के 5 दोहे हैं, और नागमती वियोग खंड के भी प्रथम 5 दोहे आपके कर दिए गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो संपादित है उसमें से। मीरा पदावली है, मीरा पदावली में तो लगभग वही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एक तो है, निपट बंकट अब छटाकू, माई महा गोविंद गुण गास्या, राणा जी थे जेर दियो में जानी, मीरा मगन भई हरि के गुण गाय, जोगिया जी निस दिन जोऊ बाट, हरि बिन कुण गति, सखी मारी नींद नसानी हो। यानी इस प्रकार के है। यानी आपको मीरा के पदों में 10वां पद,
31वां पद, 38वां पद, 41वां पद, 44वां पद, 52वां पद और 87वां पद है। रसखान में आपके रसखान रत्नावली में विद्यानिवास मिश्र की रसखान के पदों में से पहला, दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 11वां, 14वां और 15वां ये कर दिए गए हैं। अब आपके लिए एक और है, आदिकाल और भक्तिकाल की सामान्य प्रवृत्तियां खंड 6 में, इसमें से प्रश्न आएंगे। अंक विभाजन आपके देखिए कैसा रहेगा, कैसे प्रश्न आएंगे। आपके कुल 4 व्याख्याएं आएगी विकल्प सहित, 10 इंटू 4 यानी 40 नंबर की आपके व्याख्या आ जाएगी। 3 आलोचनात्मक प्रश्न होंगे जो विकल्प पर आधारित होंगे, 3 आलोचनात्मक प्रश्न होंगे निर्धारित कवियों पर होंगे, 15-15 नंबर के होंगे, 15 इंटू 3 यानी 45, 85 हो गए। और 15 नंबर जो है आपके इनमें से आएगा आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित आपके 15 नंबर के सवाल आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न टिप्पणी पर होगा, 2 विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणियां जो है विकल्प होगी, और आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित 7.5 यानी 15 नंबर के। तो ये हो गए आप 85 और 15 100 अंकों का। तो ये तो था पहला पेपर। अब दूसरा पेपर देख लीजिए, दूसरे पेपर में क्या है। दूसरा पेपर जो आपके है उसमें आपके कर दिया गया है, और ये जो पाठ्यक्रम है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का है, ये ध्यान रखना। ये पाठ्यक्रम जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए है। जो विद्यार्थी एमडीएसयू से है उनके लिए अभी कोई सूचना नहीं है। एमडीएसयू से यदि सूचना होगी तो मैं आपको बता दूंगा। पहला आपके उपन्यास, आपके ग्लोबल गांव के देवता रणेंद्र का लिखा हुआ उपन्यास आपके लागू कर दिया गया है। तो और बे में जो कहानियां है वो आपके देखिए कौन कौन सी है। कहानियों में एक तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के, उसने कहा था, प्रेमचंद पूस की रात, जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार, जनेन्द्र की पाजेब, यशपाल की पर्दा, मोहन राकेश की आर्द्रा, मनु भंडारी की यही सच है, रांगे राघव की गदल, निर्मल वर्मा की पिक्चर पोस्ट कार्ड और सिक्का बदल गया है। खंड ए में तो आपके उपन्यास है ग्लोबल गांव, बे में आपके ये 10 कहानियां है, और से जो खंड है, से खंड में हिंदी उपन्यास और कहानी स्वरूप परिभाषा, हिंदी उपन्यास और हिंदी कहानी का विकास, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। अब आपके वही बात है, 4 व्याख्याएं होगी 10-10 नंबर की, जो 40 नंबर हो जाएंगे, और 5 जो प्रश्न होंगे, 4 प्रश्न होंगे, कुल निबंधात्मक 4 प्रश्न होंगे, जिनमें से जो 15-15 नंबर के होंगे। 15-15 नंबर में एक प्रश्न तो आपके उपन्यास में से आएगा, और एक प्रश्न आपके कहानियों में से आएगा, एक प्रश्न से निर्धारित पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो विकल्प पर आधारित होगा, यानी से में मतलब हिंदी उपन्यास और कहानी, इससे संबंधित एक प्रश्न आएगा। 3 प्रश्न ये हो जाएंगे, और एक प्रश्न टिप्पणी वाला होगा, जो 2 विषयों पर किसी न किसी की टिप्पणी दे दी गई है, उपन्यास पर है या कोई भी जो है उन पर टिप्पणी दी जा सकती है, टिप्पणी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो थोड़ा टफ हुआ है मेरे विचार से, इसलिए आप इसको जरूर देखें और अध्ययन जो है इसी हिसाब से करें, क्योंकि यदि आप इस हिसाब से नहीं करोगे तो आपकी जैसी व्याख्याएं हैं और है वो ठीक नहीं रहेगी। इसलिए आप एक तो हिंदी उपन्यास व कहानी के स्वरूप और परिभाषा ये अपने को याद करना है। हिंदी उपन्यास व हिंदी कहानी का विकास, इससे संबंधित वीडियोज आपको जस्ट मिल जाएंगे, आप इनका अध्ययन करें। और वैसे अपलोड होते ही हैं, और भी जो पाठ्यक्रम जो चेंज हुआ है उसका भी मैं देखूंगा, यदि कोई और में चेंज हुआ है तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए है, ध्यान रखना। और आपके जो एमडीएसयू से संबंधित है उनके लिए अभी कोई अपडेट नहीं है, अपडेट होगी तो आपको जरूर बता दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं समझता हूं आपके लिए, आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि आपके मार्च में लगभग परीक्षाएं शुरू हो जाती है। मार्च में यदि परीक्षाएं शुरू हो जाती है तो फिर टाइम भी बहुत कम रहता है। और आपके लिए वैसे हिंदी साहित्य है, हिंदी कंपलसरी है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इनसे संबंधित जो वीडियोज है वो अपलोड होते रहते हैं, और आप देखते रहें ताकि आपका सिलेबस भी होता रहे। जय हिंद, जय भारत।